अल्लाह रहम करे इस खानदान पर। इतना आला खानदान और ऐसी रुसवाइयां। रुक जाइए काजी साहब। जो काम आप करने आए थे उसे पूरा करके जाइए। काम वाम छोड़िए मोहतरमा, पहले आप ये बताइए कि बच्ची की हालत कैसी है। वो लड़की जिए या मरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता काजी साहब। आप उसे छोड़िए और निकाह पढ़वाइए। निकाह कोई गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं है मोहतरमा। माफ कीजिएगा, इन तमाशों के बीच निकाह जैसी पाक रस्म का करना मुनासिब नहीं है। आप एक काम कीजिए, अपने बुजुर्गों के साथ राय मशवरा कीजिए और आप किसी नतीजे पर पहुंच जाए तो मुझे इत्तला कर दीजिए। खुदा हाफिज। सारे नतीजे निकल चुके हैं काजी साहब। काजी साहब, आज सुभान और मन्नत का निकाह होकर रहेगा। काजी साहब, इबादत ने सुभान और मेरा निकाह जिस दलील पर रुकवाया था वो बात आप सुन चुके हैं। इबादत और मैं एक माँ की औलाद नहीं है, तो आपको ये निकाह करवाने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। निकाह पढ़वाइए ना। बिल्कुल सही कह रही है मन्नत। इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप निकाह पढ़वाइए। अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। इतनी देर होती है, इसने एक बार भी आंखें नहीं खोली। दुआ, इबू को होश आ रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुमने आंखें खोल दी। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। सूफी, आओ मेरे साथ। इबादत को आराम करने दो। जी अब्बू। इबादत दुआ अख्तर की बेटी है ही नहीं। सच तो ये है कि ये उस औरत की बेटी है जो मेरी अम्मी की सौतन थी। तुम्हारी चालाक अम्मी ने IVF का सहारा लेकर तुम्हें पैदा किया था। तुम्हारी ब्लैकमेलर माँ की कोख से पैदा होने वाली नाजायज औलाद हो तुम। मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। जो बात मैंने बरसों तक छुपा कर रखी वो आज इस कदर बाहर आएगी। कभी सोचा नहीं था तुम्हारी तकलीफ। तकलीफ नहीं अम्मी, मैं तो अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसी माँ की परवरिश से नवाजा जिन्होंने आज तक मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि मेरे अंदर उनका खून नहीं है। अम्मी, आप मेरी ही अम्मी है, मैं आप ही की बेटी हूँ और मुझसे यह कोई नहीं छीन सकता। अम्मी, एक पैदा करने वाली माँ से परवरिश देने वाली माँ का हक ज्यादा होता है। मेरी नजरों में आपकी अहमियत इतनी है कि अगर कल को मुझे आपके लिए अपनी जान भी देनी पड़े ना तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। नहीं अबू, इतना बड़ा दिल किसका होगा जिस औरत की वजह से आपका घर टूट गया, जिस औरत की वजह से आप सबके शौहर छिन गए, उसी की औलाद को अपनी बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया, अपने अखलाक सिखाए, तहजीब सिखाई। आप जब भी मुझे देखती है तो
आपको अपनी जिंदगी के सख्त याद आते होंगे ना, जो आपको उस औरत ने दिए है जो मुझे इस दुनिया में लेकर आई, फिर भी आपने मुझे गले लगा कर रखा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है अम्मी, क्या कहूं मैं आपसे। ये भी तो नहीं कह सकती कि आपने मुझ पे एहसान किया है। नहीं वो एहसान इतना बड़ा है ना अम्मी, अगर कुफ्र ना होता मैं आपको सजदा करती। तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ। कौन मानेगा कि मेरी रगों पे किसी गैर का खून है। इबू, बेटा खून तो बस जिस्म को चलाने का जरिया है, और जिस्म का क्या है, फना हो जाता है वो एक दिन, और बाकी रह जाता है इंसान का किरदार। वो किरदार जो रगों में बहते हुए खून से नहीं, इंसान को जो परवरिश मिलती है उससे बनता है। जानती है वो, जैसे एक संग तराश पत्थर को तराश कर एक मूर्त बनाता है ना, ठीक उसी तरह से दुआ ने गमों की भट्टी में अपनी जिंदगी, अपने ख्वाब जलाकर तेरे किरदार को तराशा है। आए कोई तुझ पर दावा करने वाला, मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। तू मेरी दुआ की बेटी है, मेरी नवासी है, मेरी प्यारी इबू है। और बेटा अल्लाह ताला भी कहते हैं कि पैदा करने वाले से परवरिश करने वाला बड़ा होता है। तुझे इस दुनिया में कौन लाया इससे फर्क नहीं पड़ता, तुझे दुनियादारी किसने सिखाई फर्क इससे पड़ता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा नानी अम्मी। दुआ हैदर अख्तर को यूं ही दुनिया सलाम नहीं करती। इन्होंने नफरत को नहीं चुना, इन्होंने मोहब्बत को चुना, मुझे चुना। मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। तुम जैसी बा इखलाक बेटी पाकर मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बन गई। मैंने तुमसे ये सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि मैं तो खुद ही भूल गई थी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। हमेशा से ऐसा ही लगता था कि मेरी दोनों बेटियां मेरी दो आंखों की तरह हैं। मैंने बहुत नाजों से पाला है तुम्हें, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? कभी नहीं जाऊंगी। आपने कभी सुना है कि रूह ने जिस्म को छोड़ दिया या जिस्म ने रूह को छोड़ दिया? ऐसा तब तक नहीं होता जब तक आखिरी वक्त नहीं आता। काजी साहब, आपने कहा था कि दो सगी बहनें एक शख्स से निकाह नहीं कर सकती, तो ये बात साबित हो चुकी है कि इबादत और मैं सगी बहनें नहीं है। अब आपको निकाह पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। काजी साहब निकाह पढ़वाइए। मन्नत, ये कैसी बात कर रही हो? हफीज साहब आप चुप रहिए। चलो चलो चलो, बहुत हो गया रोना धोना। अब हमें उन शैतानों से लड़ना है जो इबादत की गृहस्थी उजाड़ना चाहते हैं। खुदा जाने वो मन्नत और उसके बेलगाम साथी कौन सा नया फितना फैलाकर इस निकाह को कामयाब करने में लगे हुए होंगे। चलो। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है इबादत, तुम्हारी अम्मी सौतन के घर आने की आग में जिंदगी भर जलती रही है। तुम इसे अपने साथ मत होने देना।
इस घर में दोबारा गुनाह मत होने देना। तुम्हें सब छोटी दुआ कहते हैं ना, तो अब तुम्हें बड़ी दुआ का किरदार निभाना है। मेरी सगी बेटी गजल बनने पर उतर आई है, उसे अपनी जिंदगी की गजल मत बनने देना। गजल जैसी औरतें तबाही के सिवा कुछ नहीं करती हैं। सुभान तुम्हारा शौहर है, उस पर किसी और का हक नहीं। जाओ और जाकर सुभान को रोको, अपने शौहर को ये गुनाह करने से रोक लो। काजी साहब, आप सुभान और मन्नत का निकाह पढ़वाइए। वैसे भी बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। आप समझते क्यों नहीं है? जो समझना था हम समझ चुके हैं काजी साहब, आप निकाह पढ़वाइए, वरना कहिए तो हम दूसरा काजी बुलवा लेते हैं। दुनिया का कोई भी ईमान वाला काजी मन्नत और सुभान का निकाह नहीं पढ़वा सकता।